आश्रम में आज ऐसे लग रहा है कि मेरे सिवा और कोई स्नान ही नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे हमेशा से ही जैसे जैसे सूरज भगवान उगते हैं ना, वैसे उनके साथ ही स्नान करना मेरे को अच्छा लगता है। इसलिए सूरज भगवान पूरे उग चुके हैं आज। और कल रात को बहुत ज़्यादा ठंडी लगी। और मेरे पास में क्या है, थोड़ा कम ही बिस्तरा होने की वजह से मुझे ठंडी भी ज़्यादा ही लगी। बाकी 4 परिक्रमावासी हम रुके थे। परिक्रमावासी तो लगभग 5 बजे ही स्नान कर लेते हैं। और बाकी परिक्रमावासी जो लेट ज़्यादा उठते हैं उनको सभी कुछ खाली मिलता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं इतना ज़्यादा लेट नहीं उठता, 5 बजे उठ के जब वो स्नान कर रहे होते तब बैठा रहता हूँ, अपना ध्यान वगैरह जो करना है वो, या फिर टॉयलेट खाली हो तो उधर जाके आ जाता हूँ। सब कुछ ऐसा करके बैठा रहता हूँ, देखते रहता हूँ। फिर उसके बाद में जब सबका स्नान हो जाए तब मैं उठता हूँ। और यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है उठने की, मतलब इतना वेट करने की। यहाँ पे हैंडपम्प है, अपना चलाओ, अपना नहाओ, आनंद लो और आगे बढ़ो। पूजा करने के बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला चीज़ मतलब पैकिंग। पैकिंग कैसे करनी पड़ती है? पहले बिस्तरा बैग के अंदर रखना पड़ता है। ट्रैकिंग बैग होने की वजह से एक ही इसमें सब कुछ रखना पड़ता है। पहले बिस्तरा रखो, फिर उसके बाद में पूजा का सामान रखो, फिर थाली रखो, फिर गिलास रखो, ऐसा सब रखना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हो जाता है, उतना कुछ दिक्कत नहीं है। फिर पैकिंग रहने के बाद में फिर थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। चाय का वेट और बाल भोग का वेट अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैकिंग करने से पहले ही, स्नान होने के बाद ही मिल जाता है। या तो फिर कभी कभी महाराज बोल देते हैं रुक जाना थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद मिलेगा, तो हम वैसा ही टाइम लगाते हैं पैकिंग करने में, या फिर पूजा करने में, या तो फिर घूम फिर के आने में ऐसा, या तो फिर नर्मदा जी के तरफ जाते हैं ऐसा। तो इसलिए ऐसा होता है आश्रमों में। और सुबह का समय बहुत खूबसूरत होता है, ये तो बात माननी पड़ेगी। अगर हम नर्मदा जी की तरफ जाए तो और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। नर्मदा यार दोस्तों, हम हैं नीलकंठ में, उत्तर तट नर्मदा जी के किनारे। नीलकंठ में नीलकंठेश्वर महादेव है, नीलकंठेश्वर महादेव जी के दर्शन कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही हमारी धर्मशाला प्लस आश्रम प्लस परिक्रमावासी का निवास स्थान। यहाँ पे हमने लगाया था आसन, और बाकी परिक्रमावासी यहाँ थे। और ये यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला ही है, वैसे तो मंदिर नहीं है। परिक्रमावासी आते हैं तो मंदिर ही है, चलो मान लिया। ये हमारे भाई भोजन बना रहे हैं, बना के आगे निकलेंगे। ये नीलकंठ का आश्रम समझो। चलिए अब हम नीलकंठेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। बाहर से थोड़ी दूरी पे हैं। ये बाबा यहाँ पे रहते, सफाई कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आश्रम संभालते हैं। ये देखिए, ये वो परिक्रमावासी है। 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये सब कुछ सामान अपना लेके चलते हैं, किसी का कुछ भी नहीं लेते, कुछ नहीं। ऐसी परिक्रमा कर रही है। ये देखिए, इनकी ये साइकिल है, उनकी वो 2 साइकिल है। तो अभी 2 साल हो गए होंगे, 2 साल हो गए, 2 चातुर्मास हो गए इनके। बढ़िया। नर्मदे हर 21 मार्च को हो जाएंगे। बढ़िया। चलिए देखिए, हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, पास में ही है धर्मशाला के। और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो आई है वो कोलार नदी बोलते हैं, कौशल्या भी नदी बोलते हैं। इसको कौशल्या बोलते हैं, वो नर्मदा जी है, ये कौशल्या जी। ये संगम है, यहीं पे अपन ने स्नान किया था कल। और आज उस साइड किया है, उस साइड एक घाट है बड़ा, उस साइड किया है। गलती से संगम में स्नान कर लिया मैंने, देखो गलती से भी पुण्य हो गया। और इस संगम पे क्या हुआ था, इस संगम पे ये हुआ था, जब हलाहल विष पिया था तब वो उसकी जलन यहाँ पे उन्होंने, जो नीला पड़ गया था वो धोया था। महादेव जी ने यहाँ पे वो कंठ धोया था। इस वजह से यहाँ पे नर्मदा जी की और इस कोलार नदी की छटा बहुत नीली है, आप देख सकते हैं।
कल भी देख रहे थे सीलकंठ नीलकंठ, वो सारा क्षेत्र ज़्यादा ही कुछ नीला है। तो ऐसा ये नीलकंठ, इसलिए इसका नाम नीलकंठ पड़ा। और यहाँ पे मंदिर है, शिवलिंग तो पुराना ही लग रहा है, मंदिर नया है। चलिए अपन दर्शन करते हैं नीलकंठ महादेव के। और यहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव है, पहले तो उनके दर्शन करते हैं। ऐसा ये पावन क्षेत्र है, ये देखिए नर्मदेश्वर। अरे वाह कितने छोटे से है, ये देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये देखिए मेरा हाथ देखिए कितने छोटे से, इतने छोटे से नर्मदेश्वर। और नंदी जी भी उतरे, ये गणेश जी। और यहाँ पे नीलकंठ जी का पुराना मंदिर था, ये देखिए इसके अवशेष है। ये इसके अवशेष बताते हैं कि ये पुराना मंदिर था। गणेश जी देखो, और यहाँ पे नवग्रह भी है, नवग्रह भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ से माँ नर्मदा जी कितनी सुंदर दिखती है, वो देखिए नीली छटा उनकी कितनी ज़्यादा दिखती है यहाँ पे। दोस्तों यही वो क्षेत्र है जहाँ पे महादेव जी ने आके कंठ धोया था अपना। रे वाह, सोचा था कभी इधर पहुँचेंगे हम, संगम स्नान पे स्नान होगा, तीर्थ स्थान पे, और रुके भी हम तीर्थ पे ही है। चलिए आपको कराते हैं नीलकंठ जी के दर्शन। बहुत सुंदर स्थान है, आप आइए और यहाँ पे रुकिए, रुकने के लिए है बहुत सुंदर व्यवस्था। ये देखिए नंदी जी भी बहुत पुराने हैं। यहीं पे 9 ग्रहों की स्थापना भी है। देखा मैं कितना डिटेल में दिखाता हूँ आपको, सबको दर्शन कराता हूँ ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नीलकंठ से आगे डीमावर की तरफ हम कल पहुँचने वाले थे, लेकिन डीमावर तक पहुँच नहीं पाए। आज डीमावर पहुँचेंगे। नर्मदे हर 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 महादेव और जय नीलकंठेश्वर महादेव की। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सुनहरे खेतों से होते हुए हम डीमावर की तरफ चल पड़े हैं, माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे। डीमावर और ये नीलकंठ, यहाँ पे एक माँ बहुत बड़ा टर्न लेती है, तो टर्न स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना, हम किनारे किनारे ऐसे जाएंगे। स्किप क्यों करेंगे, अभी ऐसे तो बहुत मोड़ है अब आगे, तो फिर सारे स्किप करते रहेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी ना। तो डीमावर जाएंगे हम। और यहाँ पे क्या है, कौशल्या जी ये बीच में आती है ना, कौशल्या नदी, तो वो थोड़ा सा ऊपर से जाना पड़ता है, ऊपर से पुल है, नदी बहुत बड़ी है और वो पुल वहाँ से ही है, तो इस वजह से हमें इधर से जाना पड़ रहा है, नहीं तो उधर से ही निकल जाते हैं। ठीक है, बाकी ये देखिए ना खेत कितने दूर दूर तक एकदम सुनहरे सुनहरे दिख रहे हैं। ऐसा कभी पहले नहीं देखा था मैंने, हरा तो देखा था, सुनहरा नहीं देखा था। नर्मदा जी की परिक्रमा में बहुत कुछ पहली बार और बहुत अद्भुत देखने को मिलता है। देखो कितनी दूरी तक है, बहुत दूरी तक है। हम इस सड़क से जा रहे हैं भाई।
जिसका संगम हम छोड़ के आए ना पीछे, वही नदी है ये कौशल्या। देखो काफ़ी दूर से आती है, बड़ी नदी है वैसे तो। जल तो अभी कम दिख रहा है, लेकिन बरसात में बहुत बड़ी होती होगी। आगे जाके संगम। जल कितना स्वच्छ है इसका। इधर इस वाले रोड से आए हम डीमावर के लिए। और डीमावर में ये जो रोड है बहुत ख़तरनाक है, और सारे रोड पे रेत बिखरी हुई है। और डीमावर से जो किनारा है अंदर का, वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है नर्मदा जी का। मतलब डीमावर में तो पास में है, डीमावर तो किनारे पे ही है, लेकिन ये बीच वाला रोड बिल्कुल नीलकंठ से डीमावर तक का ये 2 किलोमीटर दूर है। वो क्यों? डीमावर से नीलकंठ तक का जो भी घेराव है मैया का, वो वहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे रेत के टीले और रेत का जो रोड है, जो रेत निकालने वाला है, उन्होंने सारा बर्बाद कर चुके हैं रास्ता। इस वजह से वो परिक्रमावासी के लायक ही नहीं बचा, जा ही नहीं सकता, बहुत परेशान हो जाएगा उधर परिक्रमावासी। इसी वजह से ये रोड से घुमाया गया है। बस अब रोड से ही परिक्रमावासी को दौड़ाया जा रहा है, सीधी बात है मेरी। बाकी जिसको बुरी लगती है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, बुरा लगता हो तो अब क्या करूँ मैं। इधर भी से भी हम निकल ही रहे ना, तो फिर अब मैं उस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। अब हम डीमावर पहुँच गए हैं। डीमावर फिर से किनारे आ चुके हैं, किनारे। और आगे भी होगा, आगे भी रेत का निकाला शुरू होगा, और वहाँ पे भी ऐसा ही होगा सीन कि हमें रोड से ही भगाया जाएगा। और यहाँ पे डिमडिमेश्वर महादेव है, और इनका भी वर्णन मैं बताऊंगा। हम अभी घाट पे जा रहे हैं डीमावर के शिव जी के मंदिर में, और नर्मदा जी के भी दर्शन उधर हो जाएंगे। और बीच में एक जगह चाय प्रसादी हुई। नर्मदे 2 साधु मिले थे, वो उनको चाय हुई सेवा कर दी अपन ने। ऐसे मिले तो करता रहता हूँ, क्योंकि अब साधु ही बचे हैं और ज़्यादा कुछ होता नहीं। विरक्त साधुओं को कर देते जो उनको सही लगे। मतलब किसी के पास चप्पल नहीं होती, किसी को दे देते हैं, और किसी के पास बैग नहीं होती, अगर सुविधा हो तो बैग भी दिलवा देते हैं। ऐसा करते चलते हैं आगे की तरफ। थोड़ी देर में हम डिमडिमेश्वर महादेव पहुँचने वाले हैं, और दर्शन कराएंगे आपको, वो उधर का वर्णन भी करेंगे। और मैया भी यहाँ पे सुंदर हो गए हैं बहुत, तो दर्शन भी हो जाएंगे, अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं, पूछते हैं आगे रास्ते किनारे से जा सकते हैं क्या, क्योंकि जैसा जाल बिछा दिया है रोडों का, रेत के रोडों का, बड़ा कठिन है उधर से जाना रेत वाले के। अब वो देखते हैं। ये आगे हम किनारे की तरफ जा रहे हैं। अब रोड से होते हुए एकदम किनारे पे पहुंच जाएंगे अपन। ये देखो इधर कितने सारे फूल पड़े हुए, इतने बड़े बड़े, इतने सारे हैं। ऊपर देखो, हाँ इसी फूल का पेड़ है ये, पिंक कलर के फूल है। हम घाट की तरफ चल पड़े। 2 परिक्रमावासी थे जो महात्मा जो दिखे ना आपको पिछली वीडियो में, पिछली मतलब इसी वीडियो में पीछे, वही महात्मा है। अभी वो एक आश्रम में रुके भोजन करने के लिए। मैं आगे बढ़ गया क्योंकि अभी ठंडा है थोड़ा सा मौसम, 10 बज रहे, 10:30 बज रहे, तो अभी जा सकता हूँ आगे। 1-2 किलोमीटर आगे निकल जाऊँगा ना, तो सही रहेगा थोड़ा। और जितना हो सके रास्ता जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, नहीं तो गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है मेरे को। बाकी माँ संभाल ही लेगी, किनारे किनारे से जाएंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा। ये रहा नर्मदा जी का दर्शन।
और यहाँ पे पंचनाथ महादेव मंदिर है। चलिए, ये भी पुराना ही है, चलते अंदर। लीजिए, दर्शन करिए महादेव जी के। ये मंदिर है दोस्तों, पंचनाथ महादेव, डीमावर का। बाहर से भी दिखाता हूँ आपको। हर हर महादेव। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पे जहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी आए थे। आपको ये डीमावर का घाट दिख रहा है नीचे? आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, मेरे को दिखाना है। ये देखिए नीचे, ये डीमावर का घाट है। आगे भी डीमावर है और ये डीमावर गांव। और ये पंचनाथ महादेव। पंचनाथ महादेव जी की कहानी ये है कि यहाँ पे ओमकारानंद गिरी महाराज आए थे। बहुत 50-60 पहले उन्होंने परिक्रमा की थी। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने पंचों के द्वारा सहयोग, इस पंचायत, यहाँ पे जो पंचायत थी उनके द्वारा ये पंचनाथ महादेव स्थापन किए थे, इसीलिए नाम है उनका पंचनाथ है। ठीक है, अब आते हैं असली स्थान पे। ये देखिए, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी बैठ के यहाँ पे उन्होंने ध्यान के बाद में डमरू बजा दिया था। ये स्थान, वो यही वो जगह है जहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी ने ध्यान के बाद में डमरू बजाया था अपना, इसीलिए इसको डिमडिमेश्वर बोलते हैं। इस जगह को डिमडिमेश्वर से डीमावर हो गया बाद में, क्योंकि डमरू का आवाज़ डिमडिम ही आता है ना, इसी वजह से। और बहुत सुंदर शिवलिंग है, देखिए। और यहाँ पे गौरी जी समझ लो आप, ठीक है। तो यही वो जगह है जहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी ने डीमावर में डमरू बजाया था। और आगे बहुत सुंदर किनारा है माता जी का, देखिए रेत की वजह से क्या हुआ है। यहाँ नावें ही नावें चल रही है, एकदम जाल सा है। बहुत सुंदर स्थान है पंचनाथ महादेव। और ये इधर डिमडिमेश्वर है और उधर पंचनाथ इसीलिए किया गया था क्योंकि ये कटाव हो रहा है। देखिए इधर से कटाव हो रहा है ना, तो ये कभी भी जलमग्न हो सकते हैं, इसी वजह से उस साइड किया गया है। ये सुंदर स्थान है, आप आइए कभी तो डिमडिमेश्वर के दर्शन ज़रूर करते जाइए। इस धरती की पावर को आप जानिए, बहुत सुंदर जगह है ये। देखिए पेड़ भी बहुत पुराना है, ये पीपल वृक्ष है। तो ऐसा स्थान डिमडिमेश्वर, डीमावर पंचनाथ महादेव मंदिर। मैं जब ऐसे स्थानों पे पहुंचता हूँ ना, तब मुझे ही यकीन नहीं होता कि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी आए थे ऐसे स्थानों पे, और जहाँ पे वो बैठे थे वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। कमाल की बात है। तो ये स्थान बहुत अद्भुत स्थान है, इसलिए यहाँ आना ज़रूरी है। और यहाँ की ऊर्जा, अब मैं क्या बताऊँ उस ऊर्जा के बारे में, है सही में लगती है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो है इधर, ऐसा लगता है। तो आप ज़रूर आइए, ऐसे स्थानों के किनारे किनारे दर्शन करते जाइए। ये पंचनाथ महादेव मंदिर का परिसर है, यज्ञशाला ये है। और आपने जो महादेव जी के दर्शन किए वो है पंचनाथ महादेव। और यहाँ पे माता नर्मदा जी का मंदिर है, देखिए। मंदिर 50 साल पुराना है और सभी कुछ 50 साल पुराना है, क्योंकि स्वामी ओमकारानंद गिरी जी भी 50 साल पहले ही आए थे यहाँ पे। 50-60 साल मान सकते हो, 40 साल भी मान सकते हो। ये देखिए भैरव जी, सुंदर, बहुत सुंदर।